हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो हमारा जो रे ऑप्टिक्स चल रहा था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कुछ लेंस के बारे में पढ़े थे हम लोग, और जो बेसिक डेफिनेशंस है और बेसिकली इमेज डायग्राम कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें हमने पढ़ा था, राइट, इमेज डायग्राम के बारे में। तो अब कुछ ऐसा चीज़ें भी था कि जैसे कि इमेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको जस्ट दो बातों का ख्याल रखना चाहिए कि एक इन जनरल जब इमेज डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो दो रिफ्रैक्टेड रे हमें चाहिए होता है एक प्रॉपर इमेज बनाने के लिए, राइट। तो हमारा जो एक रे जो हम जानते हैं कि जो वही दो बातें मैं जो बोल रहा हूँ कि एक जो है जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस पॉइंट पे फोकस पे मिलती है, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलती है या मिलती हुई महसूस होती है तो फोकस होता है, एक वहाँ से रिफ्रैक्टेड रे आ जाता है। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से हम पास करा देते हैं, तो जहाँ पे मतलब अनडेविएट हुए ही बिना लाइट चली जाती है उसको हम बोलते हैं कि दूसरा रिफ्रैक्टेड रे आपको वहाँ से मिल जाता है। दोनों रिफ्रैक्टेड रे से हम इमेज डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑफ कोर्स एक और भी पॉइंट हो सकता है, जैसे कि फोकस से होकर के अगर लाइट जाए तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो यही दो तीन चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जानते हैं, जिसकी वजह से हम इमेज डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी के साथ में। अब जो है आज का जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि हमने लेंस के बारे में चीज़ें पढ़ा था। आज हम डेरिवेशन करेंगे कि जो लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूले का डेरिवेशन हम करेंगे। और वो किसके केस में करेंगे कि जो हमारा दो लेंस है, दो लेंस कंसिडर किया गया है। एक है कॉन्वेक्स लेंस, दूसरा है कॉन्केव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस में दो टाइप का इमेज बनता है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज क्या होते हैं, बेसिकली जो रिफ्रैक्टेड रे अगर रियल में एक दूसरे को कट करते हैं तो वो हमारा जो इमेज यहाँ बनता है उसको उस इमेज को हम बोलते हैं इट इज़ ए रियल इमेज, ठीक है। और वर्चुअल में जैसे कि वो रे आपका कट नहीं कर रहा है, वो डेविएट कर रहा है, एक दूसरे से दूर होकर के जा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि उसको पीछे मिलाते हैं, मतलब वर्चुअली कट कराते हैं उसको कहीं पे। तो जहाँ पे कट करता है वो वर्चुअल में उसको वहाँ पे जो इमेज बनता है वो इमेज वर्चुअल इमेज होता है। तो वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है, इरेक्ट होता है बेसिकली, और जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो दूसरे वाले केस में जो कॉन्केव होता है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगा, उसके बारे में हम डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम एक चीज़ मुझे लगता है लिख देना चाहिए मुझे कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। जो फॉर्मूला जो है वो है हमारा 1/v - 1/u = 1/f। ये चीज़ें हमारा है, ठीक है। तो हमारा जो मैग्नीफिकेशन होगा, मैग्नीफिकेशन के बारे में हम फार्मूला डिस्कस करेंगे कि सभी के केस में, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉन्केव हो, ये जो मैग्नीफिकेशन होगा वो होगा जिसको हम बोलते हैं, एक और नाम देते हैं, इट इज़ ए लीनियर मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसके बारे में तो इस फार्मूले का ऑफकोर्स इसको डिटेल में बताऊंगा मैं कि v क्या है, u क्या है एंड f क्या है। सो दिस इज द फार्मूला विच यू नीड टू डिराइव। तो ये हमारा क्या हुआ, फार्मूला हुआ। और मैग्नीफिकेशन के लिए जो फार्मूला होता है अगर m से रिप्रेजेंट करें तो वो v/u होता है, ठीक है। ये चीज़ होता है, दो चीज़ हम डिराइव करेंगे। और इवन इन दोनों चीज़ों को आप जो है जस्ट कंपेयर भी कर सकते हो कि जो हमारा मिरर के केस में होता है वो क्या होता है। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने क्या कंसिडर किया है कि कॉन्वेक्स लेंस और रियल इमेज। क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपका डिराइव द लेंस फार्मूला इन केस ऑफ कॉन्वेक्स हैविंग रियल इमेज और हैविंग वर्चुअल इमेज, ठीक है। ऐसा करके हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है। इन जनरल कहीं ऐसा पूछ दे जैसे कि आप देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है कि एग्जामिनर का अगर क्वेश्चन पूछा कि डिराइव द लेंस फार्मूला, अब आपके पास मतलब जो है बहुत सारा चॉइस है, आप कुछ भी डिराइव कर सकते हो। इवन इन सभी में से जितना भी केसेस है कोई भी एक डिराइव कर सकते हो। क्योंकि अब देखिए वहाँ पे आपको ये ज़रूरत नहीं है पैनिक होने का कि यार हमें कौन सा पूछ रहा है, वो वर्चुअल के लिए पूछ रहा है, कॉन्वेक्स के लिए पूछ रहा है, कॉन्केव के लिए। वहाँ पे वर्ड ही नहीं दिया गया, जस्ट पूछ रहा है कि डिराइव द लेंस फार्मूला। अगर लेंस फार्मूला डिराइव करने के लिए पूछा गया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आप डिराइव कर दो। अगर वहाँ पूछा जाता डिराइव द लेंस फार्मूला इन केस ऑफ कॉन्केव या इन केस ऑफ कॉन्वेक्स, फिर उसके बाद से अगर मान लेते हैं डिराइव द लेंस ऐसे पूछे कि डिराइव कॉन्वेक्स लेंस फार्मूला, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स के केस में आप कोई भी डिराइव कर सकते हो, चाहे वो रियल का चाहे वो वर्चुअल का। उसमें भी डरने की जरूरत नहीं यार कौन सा करेंगे, उसमें तो पूछा नहीं, कोई भी कर दो आप। अगर आपका पूछे डिराइव द लेंस फार्मूला फॉर कॉन्वेक्स इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, फिर आप फंस जाओगे। आपको केवल एक ही डिराइव करना है, फंस जाओगे इन द सेंस कि आपके पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपको कॉन्वेक्स और फिर ये वर्चुअल वाला डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। बच्चों के साथ मैंने देखा है यही मिस्टेक होता है। हम बात करें देखिए कॉन्वेक्स लेंस और रियल इमेज के लिए, तो हमने एक डायग्राम बनाया है, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे थोड़ा ऑफकोर्स वो इन्फिनिटी और 2f के बीच में ही इसी टाइप का ही रखा हुआ है। और फिर उसके बाद से इसका इमेज आपका a' b' यहाँ पे रियल इमेज बन रहा है। क्यों रियल इमेज बन रहा है, क्योंकि आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है वो रियल में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो कौन से रिफ्रैक्टेड है उसके बारे में देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, राइट, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी से लाइट गई, तो एक को हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में बना दिया। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जहां पे जिस पॉइंट से होकर के गुजरेगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो पॉइंट फोकस होगा, तो दिस इज द फोकस, इसमें कोई समस्या नहीं। तो आप सीधे लेके चले जाओ।
लेकिन फिर दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड रे कौन सा होगा? अब आपने दूसरा वाला रिफ्रैक्टेड रे बनाया जो कि आपका एग्जैक्टली उस ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास कर रहा है, तो ये बिना डेविएट किए सीधा निकल जाएगा और ये दोनों रे जहां एक दूसरे को कट करेंगे, यहाँ कट किया, वहां पे आपका इमेज बन गया। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं इमेज डायग्राम बनाने में। अब यहाँ से हम बात करेंगे कि हमें कौन सा फार्मूला डिराइव करना है, लेंस फार्मूला। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से करेंगे हम? तो अब हम बात करते हैं कि हमारे पास कई ट्रायंगल, मेरे ख्याल से आप लोग देख रहे होंगे कई ट्रायंगल यहाँ पे है। जैसे एक ट्रायंगल तो ये है कि ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल OA'B'। कहीं भी जब फिगर पजलिंग लगता है तो आप क्या कर सकते हो, उसका अलग से फिगर डायग्राम, अलग से डायग्राम एक बना लो आप। मेरे ख्याल से ज़्यादा सुटेबल होगा वो। ये जो है आपका ऐसा टाइप का बन रहा है या नहीं बन रहा, आप देख लो। ये है हमारा A, ये है हमारा B, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, इट इज A' एंड दिस इज B'। यही है या नहीं है? ठीक है, ये ऐसा है। एक्चुअली यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है आपको। इस फॉर्मूले में अगर हम देखें तो V क्या है, V एक्चुअली इन जनरल V को किससे डिनोट करते हैं, ये आपका इमेज डिस्टेंस होता है। ठीक है ना, इमेज डिस्टेंस। और ये इमेज डिस्टेंस क्या होता है भाई, ऑप्टिकल सेंटर और जहाँ पे इमेज बना उसके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और फिर उसके बाद से U क्या है, U जो है ये होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है। और F क्या है, ये फोकल लेंथ है, ये आपका क्या है, फोकल लेंथ है। इसमें भी कोई समस्या नहीं है किसी को मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे आप देखें कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, जो फोकल लेंथ होगा और जो हमारा इमेज होगा वो क्या होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑब्जेक्ट A और O का ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑप्टिकल सेंटर और इमेज आपका यहाँ पे बना है A' B', तो A' और O के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, वो आपका क्या होगा, इमेज डिस्टेंस। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस ये हमारा फोकल लेंथ हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब देखिए, अब हमको यही हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किया, ट्रायंगल ABO, ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल OA', ट्रायंगल OA'। फिगर जब भी पजलिंग लगे उसका अलग से एक फिगर आप यहाँ पे बना लो। अब उसके बाद से देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन है एक दूसरे से। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि ABO और OA', एक्चुअली ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कैसे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑफ कोर्स अगर तीनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो वो भी एक सिमिलर ट्रायंगल का कंडीशन होता है। तो यहाँ पे देखें वही चीज़ फॉलो हो रहा है। एक ये जो एंगल होगा और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये इक्वल होंगे, यानी कि एंगल O जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। फिर उसके बाद से दूसरा जो एंगल A है वो एंगल A' के बराबर है क्योंकि वो 90 डिग्री है। फिर उसके बाद से तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B'। वो कैसे, आप यहाँ भी देख सकते हो कि आपके इस तरीके से बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल जो कि बी पे बन रहा है और ये वाला जो एंगल है वो किस पे बन रहा है, वो हमारा B' पे बन रहा है। तो ये भी हमारे एंगल इक्वल होते हैं, तो इसको हमने लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है हमारा जो सिमिलर ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो है जब सिमिलर ट्रायंगल के बाद उसके बाद क्या होता है कि साइड का रेशियो इक्वल होता है। जब जो सभी साइड्स हैं, साइड्स के रेशियो इक्वल होते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक ट्रायंगल से आप स्टार्ट करो, जैसा कि हम ABO से अगर स्टार्ट करें तो दिस इंप्लाइज कि क्या होते हैं कि ट्रायंगल्स, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल OA', इसके सिमिलर हो जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि AO डिवाइडेड बाई OA' इज इक्वल टू क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो AB डिवाइडेड बाई A', जैसे भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अगर ये दोनों जैसे कि सिमिलर ट्रायंगल हो गए तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि जब दोनों सिमिलर ट्रायंगल हो गए, ट्रायंगल ABO ट्रायंगल OA', तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि A', B' डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू, पहले ये लिखा कि इसका डिवाइडेड बाई दिस इज इक्वल टू क्या, पहले जिस ट्रायंगल का आपने कंसीडर किया वही, आप दोनों ट्रायंगल में से फ्री हो किसी को भी कंसीडर कर सकते हो। तो मैंने कंसीडर किया A', B' डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू A', डिवाइडेड बाई OA के बराबर होगा या नहीं होगा। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा दूसरा वाला ट्रायंगल्स अगर ढूंढें, अब क्या होगा, दूसरा वाला ट्रायंगल जरा सा ढूंढो। तो अगर हम N से एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, N से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जैसे ये लाइन, मेरे ख्याल से इसको दूसरे कलर से करना अच्छा होगा कि एक रेड में कंसीडर करते हैं हम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो ये है, अभी देखो ये है एक्स्ट्रा। ठीक है, ये हमारा दो लाइन यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या होगा, देखिए N से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि दो ट्रायंगल आपके फिर से बने, ट्रायंगल NO
NOF एंड ट्रायंगल FF A डैश एंड B डैश। दो ट्रायंगल बने या नहीं बने, मतलब कौन से ट्रायंगल हो रहे हैं भाई, तो कौन से ट्रायंगल हो रहे हैं यहाँ पे, जस्ट इसको मैं वही जो फिगर में इशू हो तो आप इसको अलग से फिगर बना लें। तो ये है O है N और ये है F, दिस इज A डैश एंड दिस इज B डैश। सेम चीज़ है या नहीं है? अब क्या ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सिमिलर, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ट्रायंगल ONF सिमिलर होगा ट्रायंगल FA डैश B डैश के। ये सिमिलर का बेसिकली सिंबल है। तो ये एंगल इसके बराबर, ये 90 डिग्री, तीसरा वाला वैसे भी इक्वल हो जाएगा, खत्म। फिर उसके बाद से सिमिलर ट्रायंगल होने के बाद आप क्या करते हैं, साइड का रेशियो इक्वल। इसका मतलब A डैश B डैश फिर से सेम ले लो जैसे यहाँ पे लिया था, A डैश B डैश डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ON इज इक्वल टू OF डिवाइडेड बाई। लेकिन देखिए यही बात है कि आपने पहले इस ट्रायंगल को आपने कंसीडर किया तो उसी का रेशियो आपको पहले लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, A डैश F यानी होगा डिवाइडेड बाई किसके बराबर होगा, OF के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक और रेशियो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जैसे इसको आप FB डैश डिवाइडेड बाई NF भी लिख सकते थे, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें अभी ये जो थर्ड वाला है वो उसका काम नहीं है, इसीलिए हम इसको हटा देंगे, हमें दो का ज़रूरत है। तो ये हमारा समझ में आ गया कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाई ON इज इक्वल टू A डैश F डिवाइडेड बाई इसके बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि इक्वेशन 1 और 2 से कुछ चीज़ें आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि लेफ्ट हैंड साइड स्पेशली आप देखें कि A डैश B डैश तो दोनों में ही सेम है, लेकिन AB यहाँ पे है और यहाँ पे है आपका ON, ये दोनों सेम नहीं है, राइट। यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जस्ट फिगर से आप देखिए कि AB और ON इक्वल होगा कि नहीं। तो बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि आपने जो BN कंसीडर किया है ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कंसीडर किया है और पैरेलल रेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। इसका मतलब यहाँ से फ्रॉम फिगर ON जो होगा वो AB के बराबर होगा। हैंस फ्रॉम इक्वेशन 2 से आप क्या लिख सकते हो कि A डैश B डैश डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल टू कितना, A डैश F डिवाइडेड बाई OF के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 आप मान सकते हो। डेरिवेशन हो गया ज़्यादा, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। तो अब आप एक चीज़ कर सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन किससे, मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे दे दें ताकि हम जो है इस पार्ट का भी यूज़ कर लें। फ्रॉम इक्वेशन 3 से क्या लिख सकते हैं, राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल, दैट इज A डैश O डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल टू A डैश F डिवाइडेड बाई OF के बराबर होगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब आप देखें कि क्या क्या चीज़ें, ये चीज़ है A डैश O इमेज से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द इमेज डिस्टेंस। OA आपका ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। A डैश F ये हमको पता नहीं है, लेकिन OF क्या है, O और F जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द फोकल लेंथ। A डैश हमको पता नहीं है, A डैश F यही वाला जो क्वांटिटी हमको पता नहीं है, लेकिन क्या उसको नॉन क्वांटिटी के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो आंसर इज यस। A डैश F जो होगा, सिंस A डैश F को हम क्या लिख सकते हैं, OAF, मतलब ये ऐसा हुआ या नहीं हुआ, देखिए O है, यहाँ पे F है, यहाँ पे A डैश है। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि ये जो A डैश F है, A डैश F किसके बराबर होगा, तो A डैश F जो है बराबर होगा OA डैश माइनस OF के बराबर होगा, OA डैश माइनस OF के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, OA डैश माइनस OF के बराबर होगा। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा आपका, इक्वेशन 4 से अब आप लिख दें A डैश O डिवाइडेड बाई OA इज इक्वल टू OA डैश माइनस OF डिवाइडेड बाई OF के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 5। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब आपको सारा का सारा चीज़ पता है। अब आप क्या करेंगे, जस्ट वो जो कोऑर्डिनेट जो हमारा कन्वेंशन है या जो साइन कन्वेंशन जिसको आप बोलते हैं, उस साइन कन्वेंशन का यूज़ कर सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है कि जो आपका ऑप्टिकल सेंटर होता है, उस ऑप्टिकल सेंटर को हम ओरिजिन से कोइंसाइड करते हैं। किसी भी लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर है उसको ओरिजिन से कोइंसाइड करते हैं, और इसके लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव, राइट साइड का जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव, ऊपर का पॉजिटिव, नीचे का नेगेटिव, ठीक है। जैसे हम मिरर के केस में करते थे एग्जैक्टली वैसा ही। अब आप क्या करेंगे, यूजिंग साइन कन्वेंशन का यूज़ कर लें आप। अब क्या मैं इस साइड को मिटा दूं, तो इसको मैं मिटा देता हूं। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन का अगर आप यूज कर लें तो A डैश O क्या है, जरा सा यहां लिख दें कि A डैश O क्या है। A डैश O जो है वो है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन चूंकि
इमेज डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, वो पॉजिटिव साइड में है, इसका मतलब ये होगा, आई मीन राइट साइड में है, सो इट इज प्लस v। फिर उसके बाद से आता है OA। OA क्या है, OA इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, इट इज u, चूंकि ये लेफ्ट साइड में है, सो इट इज माइनस u। एंड दिस इज अगेन OF। OF जो है वो फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ है, और फोकल लेंथ जो है वो आपका प्लस f है, क्योंकि आपका कॉन्वेक्स है, इट इज प्लस f, राइट साइड वाला कंसीडर करेंगे सेकेंडरी फोकस। तो जस्ट इसका वैल्यू इसे हेंस फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या लिख सकते हो आप, जरा सा बताओ। ए डैश ओ दैट इज v डिवाइडेड बाई ए ओ दैट इज माइनस u, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए डैश इज बेसिकली v, और फिर उसके बाद से माइनस ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ, इट इज f। जस्ट हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो। अब जैसे भी इसको सॉल्व करना यही है, आपको निकालना क्या है, वही वाला जो आपके पास फार्मूला है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो vf इज इक्वल टू माइनस u मल्टीप्लाइड बाई v माइनस f, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस uv प्लस uf, इसको आपने लिख दिया। फिर आप एक काम करो, uv को इस साइड में लेके जाओ, vf को उस साइड में लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हमारा uv इस साइड में आ गया, और ये होगा uf माइनस vf, ठीक है। यहाँ से f कॉमन कर लो, तो u माइनस v, ये हो जाएगा uv, और एक्चुअली फार्मूला तो आ ही गया, लेकिन हमको अब क्या चाहिए, देखिए इस फार्मूले को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस फार्मूले को कि f इज इक्वल टू होगा हमारा क्या, uv अपॉन u प्लस v, u माइनस वी, यस, uv अपॉन u माइनस वी। तो इस फार्मूले को ही यही चीज़ लिखते हैं, लेकिन चूंकि 1/f में लेके आना है, तो f को आप इधर ट्रांसफर करो, uv को इधर लेके जाओ। तो f को जब इधर लेकर के आएंगे, चूंकि मल्टीप्लीकेशन में है, इधर आएगा डिवीजन हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा u माइनस वी डिवाइडेड बाई uv। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, इट इज़ लाइक 1 + 2/3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3 + 2/3, इसी तरीके से यही यूज़ कर लेंगे। तो u बाई uv माइनस v बाई uv, v से v कैंसिल, u से u कैंसिल, तो ये आपका कितना फाइनल आंसर आया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो ये हमारा हुआ कि जो प्रॉपर साइन कन्वेंशन में हमने यूज़ किया, बेसिकली उससे हमारा जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकला वो ये निकला, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं कि हमारा जो एक हमारा लेटरल जो हमारा ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है, उसके बारे में, ठीक है। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। जस्ट आप वीडियो को पॉज करके बेसिकली आप इसको आप लिख सकते हो, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट था एक्चुअली ये हमारा बी डैश यहाँ पे, ठीक। हाँ, हमारे पास एक इक्वेशन था, ये मेरे ख्याल से इक्वेशन नंबर 1 जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि मैंने उसको ऐसा लिखा था कि a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, क्या लिखा था मैंने, a डैश o डिवाइडेड बाई ए ओ, a डैश o डिवाइड, यही था मेरे ख्याल से, आप देखें कॉपी में तो यही इक्वेशन रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो क्या होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है, जनरली जो मैग्नीफिकेशन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो मैग्नीफिकेशन क्या है, कितना मतलब जो है, देखिए मैग्नीफिकेशन होता क्या है, जब लेंस का यूज़ क्यों करते हैं, लेंस का यूज़ एक्चुअली करते हैं कि एक मैग्नीफाइड इमेज हमें चाहिए होता है। ऑफ कोर्स वो मैग्नीफाइड इमेज नहीं भी हो सकता है, जैसा इन केस ऑफ कॉनकेव, तो लेकिन वो भी मैग्नीफाइड ही है। मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से अगर छोटा इमेज बन रहा है तो भी मैग्नीफाइड है, लेकिन वो जनरली वो नेगेटिव मैग्नीफाइड जिसको बोल सकते हो आप, मतलब उसकी वैल्यू, मतलब मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से कम है। फिर उसके बाद से अगर 1 से ज़्यादा है तो वो हमारा पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन होगा, मतलब ये हुआ कि इमेज का जो साइज़ होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज़ से बड़ा होगा, ठीक है। और तो यहाँ पे क्या होगा, जरा सा बात करते हैं कि मैग्नीफिकेशन को जो डिफाइन करते हैं, तो मैग्नीफिकेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं m से। तो मैग्नीफिकेशन इज डिफाइंड एज दी इमेज हाइट, ये होता है आपका इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। ये होता है आपका ऑब्जेक्ट हाइट। तो इमेज हाइट को अगर हम मान लें कि इमेज हाइट कौन सा है आपका, इमेज हाइट को मान लेते हैं कि h डैश है, और ऑब्जेक्ट हाइट को h मान लेते हैं। जस्ट इसको हम रखें तो ये है h डैश डिवाइडेड बाय h, दिस इज नोन एज द मैग्नीफिकेशन। और मैं अगर आपसे पूछूं मैग्नीफिकेशन का यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली इसका नहीं होगा, क्योंकि दोनों डायमेंशनली सेम क्वांटिटी है और उसका आपने डिवीजन करके रखा है, मतलब दोनों जो है आपका डायमेंशनली सेम क्वांटिटी है, सो इट विल बी डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, ठीक है। तो अब बात करें यहाँ से इस फिगर से, तो m इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 2 से अब बात करें, फ्रॉम इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 सॉरी, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास क्या था, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ab इज इक्वल टू a डैश o डिवाइडेड बाई ao। क्या यहाँ से ये मैग्नीफिकेशन के लिए फॉर्मूला नहीं है क्या,
ए डैश बी डैश ये हाइट ऑफ इमेज, ए बी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये हुआ हमारा ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू हमारा है ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ के बराबर है। अब यहाँ पे फिर से हम यूजिंग साइन कन्वेंशन हम लेंगे। साइन कन्वेंशन अगर आप यूज कर लें तो ए डैश बी डैश क्या होगा, ये देखिए ये जो डिस्टेंस है या जो हाइट है आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से नीचे वाला जो हाइट है वो है, और उसको हम निगेटिव कंसीडर करते हैं तो ये इट इज माइनस एच डैश हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई और ए बी क्या है, ये वाला हाइट है ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर वाला, सो इट इज प्लस एच, दैट इज प्लस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू ए डैश ओ मतलब ऑब्जेक्ट आई मीन इमेज डिस्टेंस, और ए ओ मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया आपका कि माइनस एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। दिस इंप्लाइज एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और एच डैश बाई एच को जनरली आप क्या डिफाइन करते हैं, यही मैग्निफिकेशन होता है, सो दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वी अपॉन यू, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। ओके, तो मैग्निफिकेशन क्या रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली वो ऑब्जेक्ट से कितना ज़्यादा बड़ा है छोटा है वो चीज़ डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.55 या ओके लेट अस कंसीडर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 2i, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इमेज बना है वो ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स बिगर है। अब जैसे मैग्निफिकेशन की वैल्यू 0.5 है, इसका क्या मतलब हुआ, इमेज जो है ऑब्जेक्ट से 0.5 टाइम्स बिगर है, लेकिन 0.5 टाइम्स बिगर होने का क्या मतलब हुआ, एक्चुअली वो उसका आधा हो गया है, मतलब हाफ हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर ऑब्जेक्ट का साइज जो है लेट अस कंसीडर 2 सेंटीमीटर हो, और फिर उसके बाद से मैं बोल रहा हूँ कि मैग्निफिकेशन 0.5 है, इसका मतलब इमेज का साइज कितना होगा, जरा से यहाँ निकाल सकते हैं। तो जस्ट फार्मूला आप देखिए, तो m इज इक्वल टू होता है हमारा एच डैश बाई एच होता है ना, तो h डैश बाई एच इज इक्वल टू 0.5 है, इसका मतलब h डैश जो होगा वो कितना होगा 0.5 टाइम्स h के, और h की जो वैल्यू है वो है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो बेसिकली h डैश जो इमेज हुआ वो तो छोटा ही हो रहा है ना, तो वो इमेज जो है हाफ, अगर एक से वैल्यू कम है तो वो मैग्निफिकेशन में जो आपका जो इमेज साइज होगा वो छोटा हो जाएगा और ऑब्जेक्ट साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब जरा इसी चीज़ को हम जो हमारा मिरर है उस मिरर से जस्ट कंपेयर करें, तो मिरर के केस में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इन केस ऑफ मिरर के केस में फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो एक्चुअली माइनस v अपॉन यू। तो इसीलिए इसको याद रखना है थोड़ा कि लेंस में थोड़ा सा वो माइनस बीच में रहता है और मैग्निफिकेशन में माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा होता है, मतलब m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो ये हमारा। अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं कि इस बार हम क्या करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस लेंगे, लेकिन अब इमेज का नेचर चेंज हो जाएगा, इमेज जो है हमें वर्चुअल इमेज बनाना है। ठीक है, तो यानी कि डिराइव द लेंस फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स हैविंग वर्चुअल इमेज, इसको आप कैसे डिराइव करोगे, ये हो सकता है क्वेश्चन। तो यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा तो उसका जो इमेज बनेगा, केवल एक ही केस होता है जो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब हम रखते हैं तो वहाँ पे जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस किया गया है, वो ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन, मतलब क्या किया गया है आपने कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट को O और F के बीच में रखा गया, राइट। तो यहाँ पे देखिए आप इसका कि ये आपका ऑब्जेक्ट ए बी है, यहाँ से लाइट गई, यहाँ से ये लाइट जा रही है, फिर उसके बाद से आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि यहाँ से आपका ये रिफ्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद से ये फोकस से होकर के चली जाएगी, फिर उसके बाद से एक दूसरा रे हमने कंसीडर किया है, और ये रे क्या हो रहा है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर से होकर के बिना डेविएट किए इन जनरल पास हो गया, थिन लेंस कंसीडर ही करके रखें। फिर चूंकि ये जो है देखिए, मतलब ये दोनों रे ऐसा करके जा रहा है, तो मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर, वो कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, तो इसको हम पीछे मिलाएंगे, इसको पीछे मिलाएंगे, जिस पॉइंट पे कट किया वो पॉइंट आपका क्या होगा, वो पॉइंट आपका वो जहाँ पे वर्चुअल इमेज बनने वाला है वो पॉइंट है। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज आपका ए डैश बी डैश बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे एग्जैक्टली वो जो सिमिलर ट्रायंगल हमने पिछले बार में किया वही चीज करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको कौन कौन सा मतलब जो है वो ट्रायंगल मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से पहला तो ट्रायंगल मुझे यही दिख रहा है कि जैसे आप देखिए कि ट्रायंगल ए डैश बी डैश और ओ, और फिर उसके बाद से दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, और वो दूसरा ट्रायंगल है आपका ए बी ओ। 2 ट्रायंगल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ऐसा बन रहा होगा, आप देखें यहाँ पे ये O है, यहाँ पे A है, ये B है, दिस इज A डैश, दिस इज B डैश, इसी टाइप का हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हो रहा है, आपको दिख रहा होगा ये चीज़। तो क्या ये सिमिलर है कि नहीं, हाँ ऑफ कोर्स वो ट्रायंगल का जो स्ट्रक्चर है जिस तरीके से हमने पहले देखा था उस टाइप का नहीं है, लेकिन यहाँ भी ये सिमिलर ट्रायंगल होगा। कैसे सिमिलर ट्रायंगल होगा, दोनों ट्रायंगल जो ए डैश, देखिए ए डैश बी डैश ओ, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, एंगल O तो कॉमन है, ये कॉमन हो गया, एंगल O कॉमन है,
और एंगल ए जो है वो एंगल ए डैश के बराबर है जो कि 90 डिग्री। इसका मतलब जो तीसरा वाला एंगल होगा ये वाला एंगल इसके बराबर होगा या नहीं होगा। सो एंगल बी जो होगा एंगल बी डैश के बराबर होगा। इनफैक्ट आप इस दोनों को ही छोड़ दें तो भी इक्वल होगा, क्योंकि ये जो है आपका इस तरीके से इस बार बन रहा है कि ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका हमारा एंगल इक्वल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तीनों एंगल इक्वल हो गए आपके तो क्या हुआ, वो ट्रायंगल सिमिलर हो गया। इसका मतलब दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम बिल्कुल लगा देंगे। तो इसका मतलब क्या करें हम, तो हम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ए डैश बी डैश, बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर किया, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 आप बोल सकते हो, ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं। दूसरा वाला ट्रायंगल जरा सा देखिए आप, दूसरा वाला आप कहाँ से देखोगे, हाँ फिर से सेम टाइप का मुझे लग रहा है कि ये तो और काफ़ी इजी है। ए डैश बी डैश एक बार प्रैक्टिस कर लिया आपने तो हो जाएगा। एफ और ट्रायंगल ओ एन एफ में क्या ये दोनों सिमिलर नहीं है, तो इसको भी आप एक फिगर बना सकते हो आप कि ये कैसे बन रहा है। ये ऐसा है, इस बार यहाँ है ए डैश बी डैश और यहाँ पे आपका फोकस, और ये जो पॉइंट है वो क्या है, ओ है और एन है, राइट। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल एफ है वो एक्चुअली कॉमन है, ये आपका कॉमन एंगल होगा। और फिर उसके बाद से एंगल ओ जो है एंगल ए डैश की कॉमन एंगल होने का मतलब क्या, दोनों एंगल, मतलब आप बड़ा वाला ट्रायंगल कंसीडर करो या छोटा वाला ट्रायंगल, दोनों में एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल एफ, मतलब दोनों ही इक्वल है, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा और जो एंगल बी डैश होगा वो एंगल एन के बराबर होगा, मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा, ये आपका इसके बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। इसका मतलब ये हम सिमिलर ट्रायंगल बना सकते हैं। जैसे ये सिमिलर ट्रायंगल हुए वैसे ही आप क्या कर सकते हो, सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है कि क्या है, सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एन इज इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लें। फिर सिमिलर चीज़ है कि चूंकि अब जरा सा इस पे आप ध्यान दें कि जो ए बी है और जो आपका एन ओ है वो इक्वल है कि नहीं, क्यों इक्वल होगा ही, क्योंकि वो पैरेलल रेज आपने बी एन इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तभी वो फोकस से होकर के जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, वो एन ओ के या ओ एन के बराबर होगा, राइट, ओ एन के बराबर होगा। अब इक्वेशन नंबर 2 को एक्चुअली थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 3 कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, इक्वेशन 1 एंड 3 से क्या हो जाएगा कि 1 एंड 3 से ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ इज इक्वल टू ए डैश एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ के बराबर होगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ए डैश ओ ए ओ आपका ये सब किसके बराबर है, ए डैश ओ ए डैश एंड ओ, मतलब ए डैश का ओ से डिस्टेंस, मतलब क्या है ये, चूंकि ये इमेज डिस्टेंस हो गया है। ए ओ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ए डैश एफ हमको पता नहीं है अभी, ओ एफ बिल्कुल पता है, ओ एफ जो है वो फोकल लेंथ है। लेकिन क्या ए डैश एफ को हम नोन क्वांटिटी के टर्म में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं ए डैश ओ प्लस ओ एफ, राइट, ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं ए डैश ओ प्लस ओ एफ के बराबर। इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका ए डैश ओ प्लस ओ एफ डिवाइडेड बाई ओ एफ के इक्वल होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ इसको कि ए डैश ओ जो है वो क्या है, ए डैश ओ आप देखेंगे कि ये आपका इमेज डिस्टेंस है कि नहीं, ये आपका इमेज डिस्टेंस है। और इमेज डिस्टेंस अब निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर को आपने ओरिजिन माना है तो इससे लेफ्ट साइड में है, सो इट इज़ निगेटिव। इसको हम वी से जनरली करते हैं, वी से मतलब ये डिस्टेंस एक्चुअली ये हम बोल रहे हैं कि ये जो है आपका वी है वो माइनस साइन इसलिए क्योंकि वो निगेटिव डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद से क्या हुआ, ए ओ, तो ए ओ क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चूंकि ये भी आपका ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, सो इट इज अगेन दैट इज माइनस यू। फिर उसके बाद से आपका क्या होगा, कि दूसरा ओ एफ, जो ओ एफ है वो क्या है, ओ एफ जो है वो आपका फोकल लेंथ है। फोकल लेंथ ये भी, हाँ फोकल लेंथ यहाँ पे पॉजिटिव होगा, सो इट इज प्लस एफ, ठीक है। बस यही साइन कन्वेंशन का यूज़ करके इस इक्वेशन में अगर आप रख दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ए डैश ओ, मतलब क्या हुआ, माइनस वी डिवाइडेड बाई माइनस यू इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ डिवाइडेड बाई प्लस एफ, होगा या नहीं होगा। और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपका वी अपॉन यू इज इक्वल टू इसको हम लिख सकते हैं एफ माइनस वी डिवाइडेड बाई एफ। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो वी एफ इज इक्वल टू यू मल्टीप्लाइड बाई एफ माइनस वी, सो इट इज यू एफ माइनस यू वी इज इक्वल टू वी एफ माइनस यू वी, जस्ट ट्रांसफर इट ऑन द अनदर साइड,
सो इट विल बी इक्वल टू यू वी इज इक्वल टू यू एफ माइनस वी एफ। एफ को आप कॉमन कर सकते हो, यू माइनस वी, अगेन सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं। एफ चूँकि हमें एफ इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी इतना भी कर देने से वही है फॉर्मूला, लेकिन हमें एग्जैक्ट इसी फॉर्म में चाहिए, तो आप एफ को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 1/f इज इक्वल टू यू माइनस वी अपॉन यू वी, और इसको आप क्या लिख सकते हो, यू अपॉन यू वी माइनस वी अपॉन यू वी। वी से वी कैंसिल, यू से यू कैंसिल, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आया, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फोकल लेंथ के लिए हमारा फॉर्मूला हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ से अब बात करते हैं कि जो हमारा मैग्निफिकेशन है वो क्या है। तो मैग्निफिकेशन में कुछ करने का ज़रूरत नहीं, हमारा जो इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट है जस्ट उसी का रेशियो हमारा लेना होता है। तो जस्ट इक्वेशन नंबर 1 से काम चल जाएगा हमारा। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 से ज़रा सा देख लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से जो मैग्निफिकेशन है इसको हटा दें, इसका क्योंकि अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो मैग्निफिकेशन जस्ट इस इक्वेशन को हम रखते हैं। तो मैग्निफिकेशन से क्या है, मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये जो है आपका क्या होता है, इमेज हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट हाइट, राइट, यही होता है। h डैश डिवाइडेड बाय h मान लो आप, मतलब इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा h डैश है, ये हमारा हाइट h है। तो जस्ट हो गया। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 से a डैश b डैश डिवाइडेड बाय ab इज इक्वल टू दिस। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, ये a डैश b डैश दैट इज h, क्योंकि उस दोनों पॉजिटिव है, h डैश बाई h। a डैश ओ किसके बराबर होगा जरा सा बताइए, तो ये माइनस v और a o जो होगा माइनस u के बराबर होगा। सो h डैश बाई h इज m, सो m इज इक्वल टू v अपॉन u, क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा v अपॉन u। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। देखिए, तो दोनों ही केस में हमने देखा, चाहे वो रियल केस हो चाहे वो वर्चुअल केस हो, दोनों ही केस में हमारा जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला है ऑफकोर्स सेम है, सेम होना भी चाहिए था। तो ये चीज़ हो गया हमारा। ठीक है, हाँ, तो अब लास्ट वाला हमारा एक चीज़ बचा हुआ है, ये जो कॉन्केव लेंस है उसके बारे में। तो यहाँ पे कॉन्केव लेंस और ऑफ कोर्स वर्चुअल इमेज होगा इसमें। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख लो, वर्चुअल इमेज बनने वाला है। तो फिर उसके बाद से जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक देखिए हमने यहाँ पे कॉन्केव लिया है, कॉन्केव लेंस, और इसका इमेज डायग्राम दिखाया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि एक फाइनाइट हाइट का एक इमेज ऑब्जेक्ट लिया है, इससे हमारा ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हुआ, चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो डाइवर्ज कर जाएगा। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स ये डाइवर्ज कैसे करेगा, ये जस्ट आपका जो रिफ्रैक्शन लॉ है उससे, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये जो है हमारा ये रे इधर चली जाएगी। फिर उसके बाद से दूसरा वाला जो रे हुआ वो प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरा वाला रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर के पास किया, और ये जो है अनडेविएट होते हुए चली गई। फिर उसके बाद से अब बात यह है कि चूंकि एक रे हमारा इधर जा रहा है, दूसरा रे इधर जा रहा है, ये दोनों रे एक दूसरे को कहीं कट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब जो इमेज होगा वो वर्चुअल होगा, मतलब ये डाइवर्ज हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसको पीछे मिलाएंगे। तो पीछे मिलाएंगे तो इसको जब पीछे मिलाएंगे तो जिस पॉइंट पे कट करता है वो फोकस होता है, और इसको हम पीछे मिलाएंगे, ये दोनों रे देखेंगे कि जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे एक्चुअली इमेज बनेगा। तो इमेज इज बेसिकली a डैश b डैश हमारा इमेज बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे AB जो होगा वो क्या है, AB हमारा वो ऑब्जेक्ट है, और हमारा जो इमेज है वो क्या है, a डैश b डैश जो होगा वो क्या होगा, इमेज होगा। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगा, एक्चुअली OF जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, और ये फोकल लेंथ, मतलब सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, और ये फोकल लेंथ है। ठीक है, अब सिमिलरली सेम टाइप का डेरिवेशन आपको करना है। तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेशन, फिर से वही सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पे बात करें कि ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल A डैश B डैश एंड O, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इस तरीके का है, यहाँ पे O है, और यहाँ पे A है, यहाँ पे B, और यहाँ पे हमारा क्या हुआ A डैश, और यहाँ पे हमारा B डैश। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, सेम बनाया मैंने। अब ये क्या है, बिल्कुल सिमिलर फिगर जैसा इसके जस्ट पहले पिछले वाला जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया। तो ये जो दोनों ट्रायंगल हुए, इसमें एंगल O जो है वो क्या है, वो आपका लिख देता हूँ, कॉमन है, मतलब दोनों में है। और एंगल A जो होगा वो एंगल A डैश दैट इज 90 डिग्री। कॉमन होने का क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आपने एक ट्रायंगल तो ये कंसीडर किया ABO, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, दूसरा जो ट्रायंगल है वो क्या है, A डैश B डैश O। अब ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल को जब सिमिलर दिखाएंगे तो एंगल O इज इक्वल टू एंगल O लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो बेसिकली कॉमन है, इसी को कॉमन बोल रहे हैं। कॉमन मतलब दोनों में है, दोनों में है, दोनों इक्वल हो जाएगा। मतलब जस्ट यही है कि एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, कॉमन होने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A डैश दैट इज 90 डिग्री। फिर उसके बाद से यहाँ पे तीसरा वाला क्या होगा, एंगल जो B होगा वो एंगल B डैश के बराबर होगा, मतलब ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो इसको एक प्रॉपर नाम दे सकते हो आप, AB B डैश और A डैश B डैश O। तो ये हमारा हो जाएगा कि और वैसे भी ये एंगल वैसे भी इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल हम पूछ रहे हैं, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है,
यानी कि ये जो दोनों ट्रायंगल हुए वो क्या हो गए फाइनली, ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल हो गए, है कि नहीं। तो दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो फिर उसके बाद से हम साइड का रेशियो इक्वल करेंगे, तो फिर से वही कंसीडर कर सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ के बराबर होगा या नहीं होगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो। फिर उसके बाद से अब दूसरा वाला सिमिलर ट्रायंगल जरा सा ढूंढिए, तो दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा वाला हम एक काम करते हैं, यहाँ से n एक पॉइंट डालते हैं और फिर यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यहाँ से जस्ट जैसा हम लोगों ने किया था कि n से o पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। मतलब ये आपका कुछ ये राइट, यहाँ पे हमारा एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। तो दो ट्रायंगल और दिख रहे होंगे, दूसरा अभी आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे कौन सा है NO और ये वाला, जरा सा जस्ट मैं लिख देता हूँ इसको, ये है A डैश, ये है B डैश। ऐसा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें, F A डैश O N B डैश F, F A डैश O N B डैश F, ये मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ से देखें कि ये दोनों ट्रायंगल, जो ट्रायंगल F A डैश B डैश और जो ट्रायंगल F O N, ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है। फिर से सेम चीज़ होगा, क्यों, क्योंकि एंगल F जो है वो कॉमन है, एंगल F आपका कॉमन है, एंगल A डैश जो है एंगल O के बराबर है जो कि 90 डिग्री, और ये जो एंगल B डैश होगा वो एंगल N के बराबर हो जाएगा, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब हमारा ये हो गया कि सिमिलर ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी होता है उसको लगा देंगे। तो हमारा इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एन इज इक्वल टू एफ ए डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ के बराबर होगा। अब यहाँ पे जरा सा देखें कि जो ओ एन है, ओ एन जो है वो किसके बराबर होगा। ओ एन मतलब आपका ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखें तो ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ओ एन, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई यहाँ पे ए बी है, लेकिन ओ एन और ए बी में क्या रिलेशन होगा। जैसा देखें ओ एन और ए बी जो है इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल रे है, पैरेलल रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो फ्रॉम फिगर ओ एन जो है ए बी के बराबर हो जाएगा, हेंस इक्वेशन 2 बिकम्स ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू एफ ए डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 है, एफ ए डैश डिवाइडेड बाई एफ ए डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ के बराबर होगा। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन, अब यहाँ पे बात करें कि फ्रॉम, यहाँ पे लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से क्या हो जाएगा कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ डिवाइडेड इज इक्वल टू एफ ए डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ के बराबर होगा। और ये जब बराबर होगा, अब आप इसको जरा सा साइन कन्वेंशन का यूज कर लें। लेकिन यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, जरा सा देखें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। जैसे ए डैश ओ जो है आपका क्या है, ए डैश ओ इमेज डिस्टेंस है, और ये माइनस v के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्टिकल सेंटर से चाहे वो ए डैश हो, इमेज हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो फोकस हो या फोकल लेंथ हो, सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में है, तो सारा का सारा चीज़ निगेटिव हो जाएगा। तो ए डैश ओ जो होगा वो माइनस v हो जाएगा, और ये जो ए ओ होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो एक्चुअली ये है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस यू, एंड एफ ओ जो होगा वो क्या होगा, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ जो कि आपका माइनस एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में जरा सा हम रख दें। लेकिन एक यहाँ पे दिक्कत ये है कि यहाँ पे देखें एफ ए डैश एक्चुअली हमारा पता नहीं है, एफ ए डैश आपको पता नहीं है, लेकिन क्या एफ ए डैश को नॉन क्वांटिटी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। एफ ए डैश आपको यहाँ पे पता नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एफ ए डैश क्या किसके बराबर हो जाएगा, एफ ओ माइनस ए डैश ओ के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। अरे इस डिस्टेंस में से इसमें माइनस कर देंगे तो ये वाला बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए डैश ओ डिवाइडेड बाई ए ओ इज इक्वल टू एफ ए डैश, मतलब हो जाएगा एफ ओ माइनस ए डैश ओ डिवाइडेड बाई एफ ओ के बराबर हुआ। अब यहाँ पे जस्ट यूजिंग साइन कन्वेंशन का यूज कर लें आप। ए डैश हो जस्ट हमें सब पता है कि सारा का सारा चीज निगेटिव है। ए डैश हो इमेज डिस्टेंस माइनस वी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू इज इक्वल टू माइनस फोकल लेंथ होगा, और माइनस ए डैश ओ दैट इज इक्वल टू द image distance that is minus v, and this is equal to OF या FO that is the focal length, it is minus f। तो यहाँ पे अगर हम बात करें so it is v upon u is equal to minus f plus v divided by minus f। अब जस्ट आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इसका, तो कितना हो जाएगा, माइनस वी एफ इज इक्वल टू u टाइम्स माइनस एफ प्लस वी, और जस्ट थोड़ा सा और इसको कर लें तो माइनस यू एफ, और ये कितना हो जाएगा, प्लस यू वी इज इक्वल टू माइनस वी एफ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब जस्ट यू एफ को इधर ट्रांसफ़र कर दें, तो मैं इसके बाद से यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे ये है एरो मार्क, तो क्या हो जाएगा जैसा बताइए कि माइनस वी एफ प्लस यू एफ इज इक्वल टू यू वी के बराबर हो जाएगा।
यहाँ से f कॉमन कर सकते हैं, सो f इंटू यू माइनस वी इज इक्वल टू यू वी। चूँकि हमें देखिए, अगर आप इसके बाद से अगर आप बोलते हो कि f इज इक्वल टू यू वी अपॉन यू माइनस वी, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन चूंकि हमें उसी फॉर्म में चाहिए वहाँ पे जैसा है, तो उस फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, f को उधर ट्रांसफर कर देंगे और u भी को इधर लेके चले आएंगे, तो u माइनस वी अपॉन यू वी इज इक्वल टू 1 अपॉन f होगा। अब इसमें हम करेंगे u अपॉन यू वी माइनस वी अपॉन यू वी इज इक्वल टू 1 बाई एफ। u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया आपका जो फॉर्मूला है ये फोकल लेंथ का। अब इस केस में भी हम मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन अगर हम देखेंगे, जस्ट उसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा लीनियर मैग्नीफिकेशन है इसको मैं मिटा देता हूं। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है उसके बारे में। लीनियर मैग्नीफिकेशन, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लीनियर मैग्नीफिकेशन होता क्या है, m इज इक्वल टू इमेज हाइट। जैसे अगर हम मान लें h डैश ऑब्जेक्ट हाइट h को, तो इमेज हाइट डिवाइडेड बाई क्या होता है, यानी कि इमेज हाइट डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट हाइट के बराबर होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 से अगर हम बात करें, सो दिस इज a डैश b डैश डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू a डैश और डिवाइडेड बाई ए ओ के बराबर है। अब इसमें भी आप साइन कन्वेंशन यूज़ कर लो। यूजिंग साइन कन्वेंशन हम यूज़ कर लेंगे। ए डैश बी डैश क्या है, ये ए डैश बी डैश एक्चुअली यही एच डैश है और ये एच है, तो इसको हम रख सकते हैं। चूंकि ये पॉजिटिव ही है, ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की तरफ का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, तो एच डैश डिवाइडेड बाई एच इज इक्वल टू ए डैश ओ। ए डैश ओ किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वी के, और ये हो जाएगा माइनस यू, एंड दिस इज इक्वल टू एच डैश बाई एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और इसी को हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। सो एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू हो गया। तो ये हमारा दोनों ही केस में, मतलब ऑफ कोर्स लेंस के केस में जो होता है और जो आपका मिरर के केस में होता है, वो दोनों ही केस में हमारा थोड़ा सा मतलब साइन का फ़र्क है, एक में माइनस एक में प्लस। ऑलरेडी मैंने यहाँ कहीं पे लिख दिया था मिरर के केस में, यस यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसको हम थोड़ा समराइज़ कर देते हैं कि हमने आज लेंस के बारे में पढ़ा, और इनफैक्ट लेंस फॉर्मूले को हमने डिराइव किया है। किस केस में हमने डिराइव किया है कि जो हमारा कॉन्वेक्स होता है, और इवन कॉन्वेक्स में दो केसेस हमने कंसीडर किया है, एक रियल इमेज और एक वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब बनेगा, जब आपका फोकस और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे भी आप रख दोगे, बेसिकली इमेज आपका रियल बनने वाला है। फिर उसके बाद से कॉन्वेक्स में ही लेंस फॉर्मूले को डिराइव किया, लेकिन वर्चुअल केस में, वर्चुअल केस इन द सेंस आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा होगा कहीं पे, तो हमने वो करके डिराइव कर दिया था। फिर कॉन्केव के लिए किया, जो कि हमेशा वर्चुअल इमेज बनते हैं, तो इसके लिए हमने डिराइव किया, और ये बेसिकली डेरिवेशन जो था वो ऑफ कोर्स ये फॉर्मूले का डेरिवेशन हमने किया। फिर उसके बाद से इसमें एक चीज़ और आता है जो कि मैग्नीफिकेशन हमेशा पूछते हैं, तो मैग्नीफिकेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू ये क्या होता है, इसके बारे में भी, और इस फॉर्मूले को डिराइव किया। तो होपफुली ये समझ में आया होगा आपको, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।